नेक्स्ट हम बेसिकली कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एगोनिस्ट होता है, दूसरा एंटागोनिस्ट होता है। एगोनिस्ट क्या करता है कि जो एंडोजिनस सब्सटेंस आपके बॉडी में होता है उसको मिमिक करता है और इन्हेंस करता है उसकी एक्टिविटी को। एंटागोनिस्ट क्या करता है कि जो आपका एंडोजिनस सब्सटेंस होता है उसके ऑपोजिट एक्टिविटी करता है, उसके इफ़ेक्ट को डिक्रीज़ करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब हमारे पास कोलिनर्जिक एगोनिस्ट की अब यहाँ क्लासिफिकेशन हुई है बेसिक डायरेक्ट एक्टिंग में और इनडायरेक्ट एक्टिंग में। डायरेक्ट एक्टिंग में हमारे पास मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स के बारे में आया और निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में। इनडायरेक्ट में हमारे पास रिवर्सल भी आता है और इरिवर्सल भी आता है। फिर हमारे पास क्या होता है कि जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स है इनको क्या किया गया, इनके फर्दर 5 रिसेप्टर्स होते हैं। हमारे पास क्या होता है, फर्दर इसके 5 रिसेप्टर्स होते हैं। एक M1 रिसेप्टर होता है जो आपकी GIT से स्टार्ट होता है। M2 आपके हाथ और स्मूथ मसल्स पर होता है, ठीक है। M3 आपके पास क्या होता है, आपके ब्लैडर में होता है, स्मूथ मसल्स में और एक्सोक्राइन ग्लैंड में होता है। और ये इतने इंपॉर्टेंट है, हमारा मेजर कंसर्न इन तीनों के। आपको सिर्फ होना चाहिए पता कि आपके पास 5 रिसेप्टर्स होते हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर हमारे पास क्या होते हैं, CNS पर होता है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया पर होता है, एड्रेनल ग्लैंड पर होता है और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में होता है। बेसिकली ये जो 3 है ना, ये बेसिकली हम इनको इससे डिनोट करते हैं और इसको हम किससे डिनोट करेंगे, NM से, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होता है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि जो रिवर्सिबल होता है ना उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन हुई है शॉर्ट एक्टिंग में, इंटरमीडिएट है और लॉन्ग एक्टिंग में। जो शॉर्ट एक्टिंग होता है उसमें एड्रोफाइम आता है, एड्रोनोफाइम, और इंटरमीडिएट में फेजोस्टेगमीन आता है, नियोस्टेगमीन आता है और पेरेडोस्टेगमीन आता है। लॉन्ग एक्टिंग में हमारे पास क्या होता है, पैराथॉन होता है। ये हम बेसिकली स्टडी नहीं करते, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि लॉन्ग एक्टिंग में कौन सा आता है। ये भी हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है। इरिवर्सिबल में हम पढ़ेंगे एथायोफॉस्फेट, जो हमारे पास एक ऑर्गेनोफॉस्फेट है। फर्दर मैंने इसको और भी क्लासीफाई कर लिया आपके लिए इजी कि एक क्वाटरनरी अमाइन हम पढ़ते हैं, दूसरा हम टर्शियरी अमाइन पढ़ते हैं। जो क्वाटरनरी अमाइन हमारे पास होता है ये बेसिकली क्या होता है कि ये पोलर होता है, बेसिकली हमारे पास वाटर सलूबर होता है। सेकेंड हमारे पास जिसकी वजह से ये क्या कर जाता है, नॉट क्रॉस क्या कर जाता है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता, ठीक है। ये आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता और ये वाटर सलूबर है, जिसकी वजह से इसके जो इफ़ेक्ट्स है एडवर्स इफ़ेक्ट्स CNS पर हमें नहीं मिलते। लेकिन ये ड्रग जो टर्शरी अमाइन होता है जैसे पेलोकार्पिन और फेजोस्टेगमीन, इसके हमारे पास ये क्या करता है, ये पास करता है ब्लड ब्रेन बैरियर को, पोलर होता है, तो इसके हमारे पास क्या होता है CNS पर एडवर्स इफ़ेक्ट्स हमें मिलते हैं। बेसिकली आज हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में पता चला, ठीक है आपको। इन फर्दर वीडियोस हम इंपॉर्टेंट ड्रग्स को कवर करेंगे, उनके थेरेपेटिक यूजेस पर जाएंगे, उनके एक्शंस पर जाएंगे, उनके एडवर्स इफेक्ट्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, और अगर उनका कोई ड्रग इंटरेक्शन है तो उनको स्टडी करेंगे। थैंक यू।